देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वांटिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 1 रुपये की 12 की दर से 12 की दर से 1 रुपये में 12 की दर से 1 रुपये में 12 की यहाँ पे दर से है, 1 रुपये में 12 की दर से 1 रुपये में 12 की दर से टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का क्या होता है, उससे लॉस होता है। 20% का उसे हानि हो गया, लॉस हो गया। तो कह रहा है 20% का अगर वह प्रॉफिट लेना चाहे, 20% का लाभ कमाना चाहे, 1 रुपया का कितना टॉफी वह बेच पाएगा, 1 रुपया का वह कितना टॉफी बेच पाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे हम लोग इजी वे में शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। देखिए 1 रुपये की 12 की तरह से टॉफी बेचा गया है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको इस ढंग से लिखना होगा, रकम बटे का मात्रा, रकम बटे का मात्रा, फ्रैक्शन में रकम बटे का मात्रा। रकम का मतलब होता है रुपया, रकम का मतलब रुपया, मात्रा का मतलब क्वांटिटी, रकम का मतलब रुपया, मात्रा का मतलब हो गया क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब हो गया आप संख्या, संख्या। तो ध्यान देना है, ध्यान देना है, हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को इजी वे में बना सकते हैं। देखिए 1 रुपये की 12 की दर से टॉफी बेचा गया, 1 रुपये की 12 की दर से, तो रकम बटा मात्रा हो गया, यानी कि 1 रुपया हो गया। 1 रुपये में 12 की दर से 1 बटे का 12 हो गया, 1 बटे का 12 हो गया। दर से क्या क्या हुआ, बेचा है, सेलिंग प्राइस बेचा गया, तो बेचने पर उसे क्या हुआ है, 20% का लॉस हुआ है, 20% का क्या हुआ, उसे हानि हुआ है। तो 20% का हानि हुआ, इसका मतलब 80% में बेच रहा होगा, तो फ्रैक्शन में यहाँ पे 80 आ जाएगा, फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा। नीचे लिखेंगे मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन में नीचे आ जाएगा 20%, क्योंकि सीपी कितना होता है, 100%। आपको ऑलरेडी पता है कि सीपी कितना होता है, 100 होता है परसेंट। लॉस रहेगा, एसपी निकालना है तो माइनस होगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा। तो 20% का हानि है तो कितना सेलिंग प्राइस होगा, 80 आएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितने आर्टिकल को बेच पाएगा, कितना वस्तु को बेचा पाएगा। 20% का प्रॉफिट है, तो 20% का प्रॉफिट, इसका मतलब होगा सेलिंग प्राइस 120, 120। बस इसी को सॉर्ट आउट करना है हम लोगों को। काट दिया, यहाँ पे 12 से कट जाएगा कितने बार में, यहाँ पे 10 बार में, 1 0 से 1 0। इसका मतलब है कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों का कितना दे दिया, 1/8 दिया। यानी ऊपर में क्या आएगा, रकम आएगा मतलब रुपया आएगा, नीचे में क्या आएगा, संख्या आएगा। यहाँ पे संख्या मतलब टॉफी, यहाँ पे टॉफी का जिक्र है, यानी यहाँ पे टॉफी आ रहा है, मतलब हम लोग का रेट पता हो गया। हम लोग का रेट क्या पता हो गया, 1 रुपया में कितना टॉफी बेचेगा, 8 टॉफी। 1 रुपया में 8 टॉफी में बेचेगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, 1 रुपया पूछना है, 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए, तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए, 8 टॉफी बेचनी चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन मॉडरेट कर सकता है कि 2 रुपये में कितने टॉफी बेचेगा, तो 2 रुपया में यहाँ पे 16 आ जाएगा। अगर ये रेट हम लोग का पता हो गया है तो आप इसी वे में निकाल सकते हैं। 1 रुपये में 8 आर्टिकल आ रहा है, 8 टॉफी बेच पा रहा है, तो 2 रुपये पूछेगा तो 16 होगा, 3 बोलेगा तो 24 आएगा। तो इस तरह से हम लोग रेट वाले क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग का 3rd पार्ट में इतना ही क्वेश्चन है, और फिर देखेंगे हम इसका अगला पार्ट लाएंगे, तो उसमें जो है और भी जो प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा है, गवर्नमेंट पेपर में पूछा है, उसको हम लाएंगे। तो फिलहाल इसमें इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।